हेलो मेरे कक्षा 10 के विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर साइंस जोन पे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस के बारे में। तो साइंस हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं। आज बच्चों हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग विद्युत पढ़ चुके, फिर हम लोग प्रकाश पढ़ चुके, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके। अब आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग बच्चों लेंस को पढ़ने वाले हैं। बच्चे बोल रहे थे सर लेंस अभी आप नहीं कराए हैं। बिल्कुल नहीं कराए हैं, अब आज लेंस करा देंगे। फिर मानव नेत्र बचेगा, रंग बिरंगा संसार, उसको भी कंप्लीट कर देंगे। फिर आज लेंस पूरा इस वीडियो को कंप्लीट करना। वीडियो थोड़ा सा बड़ी हो सकती है, लेकिन इस क्लास में मजा बहुत आने वाला है। आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। उससे पहले अगर आप बच्चों चैनल पर अगर नए हैं तो पहली बात, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम लोग कक्षा 10th वालों के लिए बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत अच्छे से। आपका एकदम फ्लो में बहुत अच्छे से पूरा कंटिन्यू आपकी क्लासेस चल रही हैं। फिर अगर आप अभी तक वीडियो को आप देख लेते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक आप नहीं करते हैं तो आप लाइक जरूर। लाइक से देखिए क्या होता है, हमको मतलब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, मतलब बच्चे मतलब अच्छा लग रहा है आपको, इसलिए आप लाइक कर रहे हैं, ठीक है। और आप बच्चों को शेयर जरूर करिए। आप अगर देखिए शेयर करेंगे, जिनको ज़रूरत है ना वहाँ तक पहुँचाना। देखिए ये तो आप ही कर सकते हैं ना, आप जितने ग्रुप हैं, जितने दोस्त हैं, फेसबुक जहाँ जहाँ आप चलाते हैं वहाँ आप बच्चों जरूर शेयर किया गया। यही आपका सपोर्ट है मेरा। आप सोचिए आपके लिए कितनी सारी नोट्स बनाना पड़ता है, उसको अपने हाथों से बनाना पड़ता है, कितनी मेहनत की जाती है दिन में रात में, जब भी टाइम मिलता है क्लासेस लेने के बाद, तो आप ही सबके लिए की जा रहा है ना। तो आपको शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो चलिए हम लोग टाइम खराब ना करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं लेंस का। प्रकाश में आज हम लोग परावर्तन अपवर्तन कंप्लीट कर चुके हैं बहुत अच्छे से। अभी जब खत्म हो जाएगा ना सब न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल तो बहुत सारे कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल की टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। बस एक बार पहले हम लोग पूरा कंप्लीट तो कर लेते हैं, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग अंशाल पे आएंगे, मैथ और साइंस का, उसको भी हम लोग करेंगे अच्छे से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पढ़ाने का तरीका है, हम कैसे पढ़ाते हैं, सबसे पहले हम उस चैप्टर की पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में बच्चों पढ़ाते हैं। ये हमारा एक तरीका है, हर किसी टीचर का एक पढ़ाने का अपना अपना अंदाज अलग होता है। तो हमारा अंदाज क्या है? हमारा अंदाज ये है कि पहले हम लोग जानेंगे, ऐसे हम लोग प्रकाश में जाने थे कि क्या क्या पढ़ना था, ऐसे आज बच्चों हम लोग लेंस में भी जानेंगे किस किस टॉपिक को पढ़ना है, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखिएगा क्या क्या पढ़ना है। चलिए हम बोर्ड में लिखते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखेंगे क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ शुरू करते हैं लेंस। ये हम लोग आज लिखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस अपना अलग अलग। यही देखें पहला ही लेसन है, लेकिन उसमें 3 पार्ट में आपका डिवाइड है। एक है परावर्तन, एक है अपवर्तन, एक है लेंस। इसके बाद पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आइए अब लेंस में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, देखिएगा यहाँ से शुरू करते हैं। एक बार देख लेते हैं बच्चों, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद तब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर। हम लोग बच्चों यहाँ लिखेंगे लेंस की परिभाषा। लेंस की परिभाषा सबसे पहले बच्चों हम लोग लेंस की परिभाषा को पढ़ेंगे। मेरे साथ आप भी लिखते चलेंगे। दूसरा नंबर लेंस के प्रकार। दूसरा नंबर लेंस के प्रकार, ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे, देखिए लेंस के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 2 प्रकार होते हैं। आइए इसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। लेंस के 2 प्रकार होते हैं। ये एक ये हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा। एक को बोला जाता है अवतल लेंस, अवतल लेंस, और दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? दूसरा हो जाएगा उत्तल लेंस, ठीक है ना। ये पहले एक बार पूरा हम लोग सिलेबस को मेंशन करते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। आइए आगे चलते हैं। तीसरा नंबर में हो जाएगा लेंसों की, ये बहुत पूछा जाता है, अभिसारी। इस पे न्यूमेरिकल आते हैं। उत्तल अवतल नहीं बोलेगा बच्चों, बस बोल देगा लेंसों, मतलब एक अभिसारी लेंस है, एक अपसारी लेंस है। आपको समझना पड़ेगा अभिसारी मतलब उत्तल होता है सर कि अवतल होता है, अपसारी मतलब अवतल होता है कि उत्तल होता है, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग हम लोग सब पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ कंप्लीट कर देंगे एक वीडियो में। थोड़ा बड़ी जरूर होगी लेकिन मजा बहुत आएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, ये हम लोग देखने वाले हैं। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। आगे चलें, अब देखेंगे हम लोग चौथा नंबर लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित
देखिए कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं सबसे पहले आपको उसके बारे में सिलेबस जरूर पता होना चाहिए, उस टॉपिक पता। बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं, कोई पूछ लेता है कि लेंस में क्या क्या है, थोड़ा सा बताओ तो उसके बारे में क्या क्या आप पढ़े हो, नहीं पता, कहेंगे बताओ क्या होता है उत्तर, तब बता लेंगे, प्रकाशिक केंद्र क्या होगा बता लेंगे, लेकिन पढ़ना क्या क्या ये नहीं पता होता है। अगर आप बच्चों कोई चीज़ कर रहे हैं सबसे पहले आपको सिलेबस जरूर पता होना है। कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, पहले आप जानिए तो हमें पढ़ना क्या क्या है, चैप्टर में है क्या क्या। ये तो आप ये थोड़ी ना कोई आपसे पूछ रहे, पहले आपसे कोई पूछेगा अच्छा क्या साइंस पढ़ रहे हो, कक्षा 10 में, ठीक है, साइंस में कितने चैप्टर है आपको पता होना चाहिए, साइंस में चैप्टर में क्या क्या है, प्रकाश में क्या क्या है पता होना चाहिए। नहीं पता होता, आप पूछ लीजिए किसी बच्चों के, आप पूछ लीजिएगा नहीं पता होता, चैप्टर का नाम ही नहीं पता होता है, सोचिए तो वो क्या चैप्टर के अंदर क्या, भले आपको अंदर सब पता है लेकिन पहले आप चैप्टर के बारे में जानिए, पहले आप उसके पूरा एकदम डिटेल में जानिए, तब तो आप जानेंगे अंदर क्या होता है। ये है तो मेरा टारगेट यही, मेरा पढ़ाने का तरीका बच्चों यही होता है कि पहले हम लोग उस चैप्टर के बारे में जानेंगे क्या क्या दिया है, फिर हम लोग तो अंदर जानेंगे क्या क्या है। ये है, पहले आप किसी के घर के बारे में नहीं जान रहे हैं डायरेक्ट, मतलब उस इंसान के बारे में डायरेक्ट आप उसके घर पहुंच जा रहे हैं, पहले उसके बारे में तो जानिए कैसा इंसान है, क्या है, ये चीज़ें होती है। तो लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, इसमें हम लोग कई परिभाषाएं देखेंगे, प्रकाशिक केंद्र देखेंगे और हम लोग इसमें जैसे वहाँ वक्रता केंद्र था ऐसे यहाँ प्रकाशिक केंद्र होगा। यहाँ पे दो, देखिए लेंस में क्या होता है, दो दो, वहाँ एक ही फोकस था, यहाँ दो फोकस, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस, प्रथम फोकस दूरी द्वितीय फोकस दूरी, अभी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। चलिए लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, इसमें सर क्या क्या परिभाषाएं आप पढ़ने वाले हैं देख लीजिए, हम भी आपको बता दे रहे हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला तो सबसे पहले बच्चे हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिक केंद्र, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत, प्रकाशिक केंद्र ये पहला पढ़ेंगे। फिर सर आप क्या पढ़ाने वाले हैं, और देखिए पढ़ने वाले तो आप हैं, हम तो पढ़ाने वाले हैं। चलिए ये क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा ना, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस तथा फोकस दूरी ऐसे लिख देते हैं, फोकस तथा फोकस दूरी। अब इसमें प्रथम द्वितीय दोनों पढ़ेंगे। तीसरा क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष और फोकस तल, मुख्य अक्ष और फोकस तल, इसके अंतर्गत हम तीन परिभाषाएं पढ़ेंगे, इसमें तीन ही परिभाषाएं हैं और जो थोड़ा बहुत होगा उसको बता देंगे। 5वां नंबर क्या पढ़ने वाले हैं, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम दिख रहा है। चलिए प्रतिबिंब खींचने के नियम, आप भी बच्चों मेरे साथ नोट करेंगे, ठीक है ना, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। 6वां नंबर क्या है, निर्देशांक ज्यामिति, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से तो सर लेंसों के हम न्यूमेरिकल को लगाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति तथा चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, ये चिन्ह परिपाटी ये हो गया। अगला नंबर 7वां क्या देखने वाले हैं, यू वी एफ में संबंध, मतलब लेंस का सूत्र, संबंध या लेंस सूत्र, लेंस सूत्र ये देखने वाले हैं। फिर 8वां नंबर सर क्या देखने वाले हैं, 8वां नंबर बच्चों हम लोग देखने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं रेखीय आवर्धन। आइए इधर न दिख रहा होगा, हम लोग आगे देखते हैं, ये 9वां नंबर, इधर देखते हैं 9वां नंबर। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, रेखीय आवर्धन के बाद लेंस की क्षमता, शायद कट गया है, शायद कट गया है लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लीनियर पावर ऑफ लेंस ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे लेंसों की पहचान। अरे इतना सारा आज आप एक वीडियो में पढ़ा देंगे, बिल्कुल ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, लेंसों की पहचान। फिर इसके बाद 11 नंबर लेंसों के उपयोग, लेंसों के उपयोग, ये बच्चों इतना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद 12 नंबर एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन। फिर हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूमेरिकल, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इतना ही है, जल्दी से नोट करिए। ये देखिए इतना सारी चीज़ें हमने आपके सामने एकदम अच्छे से लिख दिया। चलिए जल्दी से आप नोट करेंगे, हम एक बार देख लेंगे सब कुछ अच्छे से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको। ये देखिए सब कुछ बच्चों बहुत अच्छे से दिख रहा है, सब कुछ सही है। चलिए इतना आप जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है।
नोट हो गया ना। सबसे पहले हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे, फिर लेंस के प्रकार पढ़ेंगे। लेंस के प्रकार में 2 प्रकार पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे उत्तल लेंस, एक पढ़ेंगे अवतल लेंस। फिर हम लोग लेंसों से संबंधित परिभाषाएं देखेंगे। इसके बाद अपसारी तथा अभिसारी प्रकृति देखेंगे। फिर हम लोग परिभाषाएं जिसमें प्रकाशिक केंद्र देखेंगे, फोकस देखेंगे, फोकस दूरी देखेंगे और मुख्य अक्ष देखेंगे। फिर हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम, जैसे हम लोग दर्पण में पढ़े थे कि जब वस्तु अनंत पे हो, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता के बीच में हो, 6 कंडीशन जो वहाँ थी, यहाँ भी हम लोग उसको सेम तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जो काम अवतल दर्पण करता है वो सेम काम उत्तल लेंस करता है। फिर से मेरी बात सुनिएगा, जो काम बच्चों अवतल दर्पण करता है वह काम सेम वही गुण, सेम वही उसका सब कुछ एकदम सेम होता है, बराबर होता है उत्तल लेंस। अवतल दर्पण उत्तल लेंस की कंडीशन बराबर होती है और उत्तल दर्पण और अवतल लेंस के कंडीशन बराबर होती है। सही है ना, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये आपको सब छोटी छोटी पॉइंट हैं, ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। ये पॉइंट अगर जिस बच्चे को सब कुछ जितना हम बताते जाएंगे अगर पता रहेगा तो आप परीक्षा में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये सब कंसेप्ट है छोटे छोटे, अगर आप अभी नहीं सीख पाएंगे बच्चों ना तो फिर कक्षा 12 में आपको साइंस बहुत कठिन फिजिक्स लगने लगता है। कक्षा 12 में एक बुक ही आपको मिलेगी जिसे हम लोग ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं। उसमें केवल प्रकाश के बारे में ही दिया है और उस बुक में कुछ भी नहीं है। 1-2 पार्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। एक में आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में मतलब एक इलेक्ट्रो होता है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे पूरा विद्युत के बारे में, मतलब उसमें पूरा विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पूरा रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थर्मो वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन एक बुक आपका जो ऑप्टिक्स आती है उसमें टोटल प्रकाश के बारे में दिया रहता है। तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कक्षा 10 तो पास ही हो जाएंगे यार, इसमें तो बहुत अच्छा। लेकिन हमें आगे भी पढ़ना है ना, तो आपको बहुत इत्मीनान से वीडियो को देखना होगा, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ना, कोई टेंशन नहीं लेना है। बहुत आसान है चीज़ें यार, अभी देखिए पढ़ेंगे कितना मजा आने वाला है। चले आगे बच्चों, लिख लिया ना, संबंध देखेंगे, रेखीय आवर्धन, क्षमता, पहचान, उपयोग और एनसीईआरटी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, आइए लेंस की परिभाषा से। चलें आगे, चलिए। तो अब आप हेडिंग बनाएंगे बच्चों, लेंस की परिभाषा। एक बार रफ कर दें, फिर हम लोग चलते हैं लेंस की परिभाषा से। तो बच्चों लेंस क्या होता है, सबसे पहले आप बताएंगे लेंस क्या होता है। आप बहुत जगह पढ़े भी होंगे, आप बताइए, आप अपने से कॉपी में अपने लिखिए कि लेंस क्या होता है, बताइए। लेंस बच्चे देखिए क्या होता है। लेंस क्या होता है, किसी दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरी हुई आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, सुनिएगा, लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। आइए इसका फिगर बनाते हैं, एक बार देखेंगे मेरे साथ लेंस क्या होता है। देखिए जैसे हम बात करते हैं इस लेंस की, ये देखिएगा दो गोलीय पृष्ठों, ये देखिए दो गोला आप ले लेते हैं। जैसे आप एक गोला ऐसे ले लेंगे, ये एक गोला आपने ऐसे ले लिया, ये हो गया। एक गोला बच्चों आप और ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, दो गोला आपने बना दिया, सही है। तो दो गोलीय पृष्ठों, लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी, बोलेंगे सर पारदर्शी क्या होता है बच्चों, पारदर्शी वह है जिसे हम इस पार से उस पार तक आसानी से देख सके। तो फिर सर अपारदर्शी क्या होता है, जिसमें इस पार से उस पार न दिखे, जैसे दर्पण। दर्पण क्या होता है, दर्पण एक अपारदर्शी माध्यम होता है। क्यों होता है, क्योंकि दर्पण में इस पार से उस पार नहीं दिखता है। लेकिन लेंस क्या होता है, लेंस में आसानी से इस पार से उस पार दिख जाता है। इसीलिए तो बच्चों दर्पण में क्या होता था, प्रकाश जाती थी और टकरा के बाद परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में क्या होती थी, निकल जाती थी। जबकि लेंस में ऐसा नहीं होता है, लेंस में पारदर्शी माध्यम है, इस पार से उस पार दिखता रहता है, किरण आएगी और आने के बाद उस पार निकल जाती है। तो इसका मतलब लेंस एक ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम होता है जो दो गोलीय पृष्ठों, देख रहे हैं ना, एक पृष्ठ, ये दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरी हुई आकृति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। आइए हम लोग परिभाषा लिखेंगे। आज सब कुछ लिखाते हुए चलेंगे। बच्चे बोलते हैं सर आप लिखाते नहीं, आज सब लिखाते चलेंगे, आप आराम से लिखते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। इसलिए नहीं लिखाते, थोड़ा सा टाइम होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं हमें लिखाने में। चलिए मेरे साथ लिखेंगे, लेंस एक ऐसा, लिखेंगे लेंस की परिभाषा, यहां शुरू करेंगे, लेंस
एक ऐसा, बोलते भी रहेंगे, आप भी बोल बोल के लिखेंगे, ठीक है, ताकि सब चीज़ें क्लास में ही याद होती चले, बाद में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार ही पढ़ना है। ऐसा पढ़ना है कि आप चैलेंज करिए किसी से, लो बुक मेरा, लो कॉपी लो अंसाल, जो पूछना हो आप पूछ लो, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आपको ये चैलेंज करके पढ़ना है बच्चों, क्योंकि आप सबसे अलग पढ़ रहे हो, बहुत बेहतरीन पढ़ रहे हो। शायद आपको साइंस बहुत लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाने का तरीका हमारा अलग है। हम चाहते हैं कि जैसे हम सीख रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे सेम आप भी एकदम अच्छे से पढ़ते चलिए, मज़ा तो तभी आने वाला है। मेरे पढ़ाने से, मेरे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है बच्चों, जब तक आपके अंदर यह जुनून, यह लगन, यह आपके अंदर आग नहीं होगी, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तभी मेरी मेहनत सार्थक होगी जब आप मेरे से 2 गुना मेहनत करेंगे, क्योंकि बच्चों पेपर आपको देना है, न कि हमें देना है। हम तो केवल थोड़ा सा आपका सहयोग कर रहे हैं, हम तो आपको गाइड कर सकते हैं, हम तो आपको थोड़ा सा इफेक्ट दिखा सकते हैं। असली मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा। उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते हुए सूरज को कोई ना करता है। इसलिए तो आपको उगना है, अब आपको जलना है, आपको दिन रात मेहनत करनी है, आपको पसीना बहाना है, ठंड में रजाई से निकल के आपको पढ़ना है। तब जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, संघर्ष इंसान अकेला करता है, सफलता के बाद पूरी दुनिया उसके साथ होती है। तो अभी बच्चों आपको मेहनत करना है, और मेहनत ऐसे नहीं करना है, हार्ड वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है, अब स्मार्ट वर्क करना है, मतलब पढ़ने का तरीका को बदल देना है। मेरे साथ बिल्कुल शिद्दत से पढ़ना है। एक बार बस आप बच्चों 1 महीने 2 महीने मेहनत कर लीजिए ना, आपकी पूरी लाइफ ही बदल जाएगी। क्या मजा आएगा जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, देखिएगा फिर आपका जलवा हर जगह रहेगा, हर लोग आपसे ही मिलना चाहेंगे। क्यों? आपके उसके वजह से नहीं कि बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं, बस कि ये यार इतना, मतलब कैसे इतना अच्छा नंबर ला दिया, इसलिए। तो बस मेरा मतलब बस आप पढ़ते रहिए और ज़्यादा बारे में ना सोचिए क्या आएगा, ऐसा है कुछ नहीं, बस आप अपना ईमानदारी से काम करते रहिए, एक दिन रिजल्ट आपके पास होगा, ठीक है। इसीलिए तो कहा गया है कर्मण्येवाधिकार रस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करिए फल की चिंता, जो होगा अच्छा होगा, ये होता है। आइए, लेंस एक ऐसा समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, समांगी पारदर्शी माध्यम होता है जो 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है। क्या होता है बच्चों? घिरा होता है। ये हो गया, ठीक है ना। एक पारदर्शी माध्यम होता है, एक पारदर्शी माध्यम होता है। आप चाहे समांगी लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखिए, बस पारदर्शी लिखिए। लेंस एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी मतलब यहाँ कांच लिख सकते हैं आप, कांच, ये है, जो 2 गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, एक समतल पृष्ठ से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लेंस कहते हैं। नीचे लिखेंगे, लेंस मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्यतया 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सर? बच्चों बता चुके अभी। पहला जो लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। तो फिर दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है बच्चों उत्तल लेंस। 2 ही तो होते हैं, एक अवतल एक उत्तल, लेकिन दर्पण में तो 3 होते थे, एक समतल, एक अवतल, एक उत्तल। समतल तो सिंपल मेरा कांच होता था, और अवतल क्या होता था? अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता था जिसके बाहर पॉलिश होती थी, उत्तल जिसके अंदर पॉलिश होता था। यहाँ पे हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, अब आप बात करेंगे सर आप बताइए पहला नंबर। अब हम लोग बच्चों हेडिंग डालते हैं अवतल लेंस। अवतल लेंस इंग्लिश में इसको लिख दें, इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस ये होता है अवतल लेंस। तो फिर सर बताइए अवतल लेंस क्या होता है? बच्चों अवतल लेंस आप जाके दुकान पे देख सकते हैं, देखेंगे आप अवतल लेंस, हाथ में जब छुएंगे तो क्या होता है? अवतल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता, ऐसे होता है, बीच में पतला होगा और किनारों पर मोटा होगा। क्या होगा? बीच में पतला, किनारों पर मोटा। इसीलिए तो हम लोग अभी जब मानव नेत्र में पढ़ेंगे ना, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, नाम तो कुछ और है, काम कुछ और है।
बात समझ रहे हैं ना। तो दूर दृष्टि दोष हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तु, तो देखिए नाम तो है दूर दृष्टि दोष, लेकिन काम क्या बता रहा है, परिभाषा क्या बोल रहा है, जिसमें दूर की वस्तु दिखाई देती है, पास की नहीं दिखाई देती, उसका निवारण उत्तल लेंस से। तो अवतल लेंस से निकट दृष्टि दोष, निकट की दिखाई देगी, दूर की नहीं दिखाई देगी, मतलब दूर को देखने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा। इसीलिए जो बच्चे क्लास में बोर्ड नहीं देख पाते हैं उनको अवतल लेंस लगता है, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के बाद आपको चीजें नहीं दिखती हैं। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जिसमें निकट की चीजें दिखाई दें, दूर की न दिखाई दें। जैसे 0 से लेकर के 15-16, मतलब 1-2 से लेकर के 15-16 साल तक के उम्र के बच्चों को यह दोष होता है। आप लोगों को जिनको हुआ होगा, चश्मा लगा होगा, यही दोष होगा। कौन सा बोलिए अवतल लेंस। अवतल लेंस मतलब निकट दृष्टि दोष, निकट की चीजें दिखाई देंगी लेकिन दूर का बोर्ड, आपका ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड आपको नहीं दिखाई देगा, वहाँ अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है, समझ गए ना। अवतल लेंस वह लेंस है जो बीच में पतला और किनारों पर क्या होता है बच्चों, मोटा होता है। देखिए बीच में पतला है, किनारों पर मोटा होता है, उसे हम अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, लिख लेंगे यह लेंस, यहाँ लिख लेंगे यह लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है। क्या होता है, मोटा होता है, किनारों पर मोटा होता है। ठीक है ना, किनारों पर मोटा होता है। अब बच्चों बात करेंगे दूसरा उत्तल लेंस की। किस लेंस की, उत्तल लेंस। सर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बता दीजिए। इसको बच्चों बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना, ये हमारे ये हो गया। समझ में तो आ रहा है सबको ना, बहुत अच्छे से, एकदम हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। वीडियो थोड़ा देखिए, आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं, इधर उधर रील वगैरह सब कुछ देखते हैं, आप वो सब ना देख के बच्चों ये देखिए, ये आपके काम की है, इससे आपका बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल आपको फील नहीं होता होगा कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन बहुत आराम पढ़ाने, इसलिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। अरे 1 घंटा की नहीं 2 घंटे की हो जाएगी, क्या दिक्कत है, 2 ही घंटे तो पढ़ना है, एक बार ही तो पढ़ना है, बार बार तो नहीं पढ़ना। एक बार पढ़ लेंगे मजा आ जाएगा, फिर रिविजन कर लेंगे, तैयार हो जाएगा, एक बार अपने कॉपी में लिख लेंगे, उसको रिवाइज कर लेंगे, हो गया, कंप्लीट है। अपने से वीडियो देख के आपको नोट्स बनाना है, नोट तो हम सब दे देंगे, मेरे पास तो सब है, लेकिन नहीं, आपको जब तक अपने हाथों से नहीं लिखेंगे, अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखी जाती है। अपने कंधे पर बंदूक रख के चला जाता है, दूसरे के कंधों पर नहीं, फिर उसका कोई भरोसा नहीं है, कब इधर उधर हो जाए। अपने से मेहनत करना है। उत्तल लेंस क्या होता है, उत्तल लेंस बच्चों ऐसे होता है। कैसे होता है, ये होता है। ये कौन सा लेंस है, उत्तल। क्या होता है, सेम इसका अपोजिट। उत्तल लेंस वह लेंस है जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है। लिखेंगे यह लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर कैसा होता है, पतला होता है, किनारों पर पतला होता है। ये देखिए, समझ गए ना। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला किनारों पर मोटा, और ये बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है। ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें एग्जाम में शायद ही नहीं पूछी जाती, लेकिन जानकारी यही है। जब तक हम बेस मजबूत नहीं करेंगे तब तक हमारा लेवल नहीं बढ़ पाएगा। शुरुआत में बेस आपको काफ़ी मजबूत करना होगा। अगर आप ABCD अगर क ख नहीं पढ़े होते तो आज ये सब चीज़ें नहीं पढ़ पाते, इसीलिए पहले न्यू आपकी मजबूत है, इसीलिए हम लोग इसको बहुत इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे चलें, नोट करिए जल्दी से। ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं आगे, ये अवतल हो गया, ये उत्तल हो गया। अब हम लोग देखिए, लेंस की परिभाषा हो गया, लेंस के प्रकार हो गए, 2 टॉपिक मेरे कंप्लीट हो गए। अब तीसरा टॉपिक हम लोग क्या बताए थे अभी, अपना देखिए पीछे पलट के जवाब लिखे हैं, पूरा क्या क्या पढ़ना है। लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो शायद ही नहीं पूछा, लेकिन न्यूमेरिकल में ना उत्तल अवतल नहीं देता, जब क्वेश्चन को टप करना पड़ता है वहां दे देता है एक अभिसारी लेंस है, इसकी दूरी इतना है, प्रतिबिंब से इतना है। अब बच्चे फंस गए, अभिसारी यार क्या होता है, हम तो उत्तल अवतल पढ़े थे, अभिसारी अपसारी तो कोई सर ने बताया ही नहीं, हम तो बताएंगे। अरे इसीलिए तो आप सुपर साइंस में पढ़ रहे हो भैया, नहीं तो फिर क्या मतलब आप पढ़ने, तब तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी कोचिंग है। थोड़ा सा सबसे अलग, जहां आप फंसते हो, जहां आपको गलतियां करोगे, हमें सब कुछ पता है, हम वहीं पे आपको हिंट देंगे बच्चों यही गलती होती है, तो जरूर आपको नहीं करना। जैसे बच्चे कहाँ करते हैं, प्रकाश का परावर्तन के नियम लिख देंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वहाँ नियम लिख देंगे। नहीं, अपवर्तन बोला जाए तो अपवर्तन ही लिखना है, जब नियम बोला जाए तब जाके उसका नियम लिखना है। ये पहली गलती होती है पहले चैप्टर में, नहीं करना। अब नहीं करोगे आप, देख लीजिएगा। चलिए आगे चलें, ठीक है, नोट कर लिया आप, आगे चलते हैं। आइए
अब हम लोग बच्चों क्या पढ़ेंगे, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। देखिए हिंदी थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन जैसे ही इंग्लिश बोलेंगे ना आप तुरंत समझ जाएंगे। इंग्लिश अभिसारी और अपसारी। बच्चों अभिसारी मतलब होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग मतलब जो भी चीज़ें फैली हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर देना। कन्वर्जिंग मतलब उसको कन्वर्ज करना। कोई कहीं जा रहा है, आप कहेंगे यार वो जा रहा है, उसको हम कन्वर्ज कर देंगे। जैसे कोई पानी बह रहा है, आप उसको कन्वर्ज कर देंगे, मतलब रास्ता को मोड़ देना। आप सीधे रास्ते पे जा रहे थे और आपको कोई कुछ बताया कि यहाँ नहीं वहाँ चलना है, वो सीधे वहाँ से कन्वर्ज हो गया। इसका मतलब जो भी फैली हुई किरणें हैं पहले तो सीधे आ रही हैं और हम उसको क्या किए, एक जगह पे कन्वर्ज कर दिए। उसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग। हिंदी में बोलेंगे अभिसारी। किसमें होता है, उत्तल लेंस में होता है। दोनों उल्टा हैं। अगर यहाँ पर उत्तल लेंस में होता है, इसका मतलब दर्पण में, अवतल दर्पण में होता होगा। समझ में आ रही चीज़ें ना। इससे आसान तरीका शायद ही आपको कोई इतना बता सकता है। हम जितना सिंपल हो सक रहा है बच्चों उतना सिंपल से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ें उतना आसान नहीं होती, लेकिन ऐसे वे में बना के आपके सामने बताना पड़ता है ताकि बच्चों को समझ जाए, और वो भी कैमरा के सामने। तो वैसे भी फिर क्योंकि आप क्लास में तो आप दिखते रहते हैं, चीज़ें पता, यहाँ पे तो कोई क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि सर ये बताइए, लेकिन फिर भी हम ऐसा कुछ डाउट नहीं छोड़ेंगे जो आपको पूछने की ज़रूरत पड़े। फिर भी अगर मेरे कुछ बच्चों को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में जरूर किया करिए बच्चों। कमेंट आप नहीं करेंगे फिर देखिए मज़ा नहीं आएगा, फिर वीडियो हम नहीं बनाएंगे। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे, हम नहीं कहते आप अच्छा ही करिए, हम तो बोलते हैं जैसा आपको लगे। बुरा लगेगा तो भी आप करिए, नहीं मज़ा आ रहा तो भी आप करिए, कुछ कमी है तो भी आप करिए, तभी तो हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। अगर जब तक मेरी अच्छाई बुराई पता नहीं चलेगा तो हमको कोई 100% कोई इंसान कभी नहीं, अगर वो 100% हो जाएगा फिर इंसान नहीं रह गया, फिर तो भगवान बन जाता है। तो इसलिए हम तो एक छोटे से इंसान हैं। तो आपको जरूर कमेंट करना बच्चों। कितना समय लगता है यार, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड, आधा मिनट 1 मिनट ही तो लगेगा ना। कमेंट आप प्लीज़ जरूर किया करिए, तभी हमें कुछ पता चल पाता है। क्योंकि लाइव भी तो नहीं है कि चलिए हम आपसे बात कर रहे हैं, तो कमेंट से ही हम सब कुछ, कमेंट एक एक बच्चों का कमेंट पढ़ते हैं, हर किसी का मैं रिप्लाई देते हैं। आप देखा करिए, क्योंकि हमें भी तो टाइम लगता है, फिर भी हम रिप्लाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि आपको भी उससे थोड़ा मनोबल हो, सर हमारा फीडबैक दे रहे हैं, मतलब हमारे कमेंट को पढ़ रहे हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए। चलिए, तो हम लोग अब क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे, अगला हेडिंग बनाएंगे आप, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति। अगला हेडिंग बनाएंगे लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति क्या होता है। इंग्लिश में भी लिखते हैं, कुछ बच्चों को इंग्लिश भी जरूरत पड़ती है, लिखेंगे कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग मिरर। नहीं, लेंस, मिरर नहीं यार, लेंस है। हम लोग लेंस पढ़ रहे हैं, मिरर थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रकृति यहाँ दिया तो नेचर लिख दें क्या, हाँ नेचर, प्रकृति दिया है ना। ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग क्या हो जाएगा, नेचर। अब समझिए, आइए पहले हम लोग फिगर समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, जैसे कोई उत्तल लेंस है, समझिएगा एकदम अच्छे से, ये हम बताते हैं, दोनों कंडीशन बताएंगे, उत्तल में भी और यहीं से अब आपका पॉइंट सीखने वाली चीजें हैं। देखिए, अब बता दिए कि कन्वर्जिंग मतलब होता है बच्चों, कोई किरण आ रही है और आने के बाद पहले तो समांतर आ रही, मुख्य चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, इसके बाद परिभाषाएं पढ़ेंगे, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, सम डिफिनीशंस ऑफ लेंस, ठीक है ना, सम डिफिनीशंस ऑफ लेंस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सेंटर ऑफ क्या पढ़ेंगे, ऑप्टिकल मतलब वक्रता केंद्र पढ़ेंगे, फिर फोकस पढ़ेंगे और प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष पढ़ेंगे। तो क्या होता है, जैसे कोई किरण आ रही है, आने के बाद अब देखिए ये तो गुण लेंस का होगा कि आएगी, अब लेंस वो बीच में आएगी। जैसे मान लीजिए ये लेंस, अब ये हम लोग यहां से एक लाइन खींच दिए, समझिएगा। दर्पण में क्या होता था, दर्पण में तो यहां जैसे ही दर्पण से कोई किरण टकराती थी, जैसे ही रिफ्लेक्ट होती थी, टकराने के बाद बच्चों पुनः क्या होता था, पुनः लौट जाती थी। अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौटता था, थोड़ा बहुत भाग इधर उधर भी चला जाता था, वहां से क्या हो जाती थी, लौट जाती थी। लेकिन लेंस में अब लौटने वाला बात नहीं। क्यों? क्योंकि यह एक पारदर्शी माध्यम होता है, इस पार से उस पार, इसीलिए तो लेंस में दोनों तरफ होता है। ऐसे भी हम लोग पढ़ेंगे इसको,
आइए थोड़ा सा बता ही देते हैं। यहाँ आपका प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा, यहाँ बच्चों आपका प्रथम फोकस हो जाएगा, यहाँ आपका द्वितीय फोकस हो जाएगा, F1 टू F1, यहाँ हम लोगों का द्वितीय फोकस होगा और यहाँ हम लोगों का ये प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। इसीलिए तो ऐसा, क्योंकि लेंस के दोनों तरफ, क्योंकि पारदर्शी है ना, दोनों तरफ इमेज बनेगा, मतलब इधर से वस्तु तो इधर, मतलब दोनों सेम होगा, जितना दूरी यहाँ तक उतना दूरी यहाँ, जितना यहाँ उतना यहाँ, ठीक है। जो हम लोग यहाँ तो फोकस हो गया, और ये हम लोग जो उसमें पढ़ते थे दर्पण में, वक्रता केंद्र ना यहाँ होता है, अब इसका वक्रता केंद्र यहाँ होता है, मतलब ये दोनों पर बराबर बनेगा। अभी हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति, तो आइए उसकी ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए क्या होता है, चलिए समझिए अब अच्छे से, ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा पूरा, कंसंट्रेट होकर एकदम अच्छे से। तिरछा बन गया क्या, थोड़ा सा और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। चले ठीक है यार, बन नहीं रहा है, क्या बताएं, लेंस नहीं बन रहा है, हो गया, मेन समझना है, चलिए थोड़ा बहुत बना है, सही है। देखिए अब देखिए बच्चों, किरण ये देखिए आपका, ये आपका बीच वाला है प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। अब ये किरण ऐसे सीधे आएंगे, आ गई सर, ये भी किरण ऐसे आएगी, आ गई सर, ये भी किरण आएगी, आ गई, ये भी किरण आई, ये भी किरण आई। चलिए किरण तो पहुंच आई, लेकिन सर अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब क्या होगा समझिएगा। ये किरण ऐसे आ गई, लेकिन अब यहाँ आने के बाद इसको ये बोलती है कि कहाँ जा रहे हो, हम तो उत्तल लेंस हैं। ये कहा उत्तल लेंस हो तो अच्छी बात है, हमें क्या परेशान करोगे। तो ये बोलेगा नहीं, अब हमारा गुण है कुछ। तो बोला क्या गुण है, बताओ आपको क्या गुण है, क्योंकि अब आप मेरे अंदर से होकर जाओगे तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा। अभी तो जैसे मन हुआ आप चले आए, तो अभी क्या कहेगा, क्या करने वाले हो। जैसे आप जब जाते रहते हैं स्कूल या कोचिंग, कोई मिल गया तो कहा कहाँ जा रहे हो, आप बताए कोचिंग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं यार, छोड़ो रोज रोज कोचिंग जाते हो भाई, आज चलो चलते हैं वहाँ घूमने टहलने चलते हैं उधर, आज मजा आने वाला है। कहें ठीक है भाई चलो चल देते हैं। अब ये जब मिल गए तो आपको अपने, आप तो पहले खूब तैयार होकर एकदम अच्छे से आज जा रहे हैं स्कूल जा रहे हैं खुशी खुशी, अब ये मिल गए तो आपको क्या कर दिए, अब आपको कन्वर्ज कर दिए, आपका माइंड को बदल दिए। तो माइंड को बदल दिए मतलब अब वो जैसा, अब उनके साथ आप चल दिए, अब वह जैसा चाहेंगे ऐसा आपसे करवा, क्योंकि आप उनके प्रॉपर्टी में हो गए, अब आप उनके गुण में हो गए। सेम बच्चों यहाँ भी ऐसे ही होता है। पहले तो किरण आई, आ गई सारी किरण। अब यहाँ पहुंचने के बाद ये कहता है हम आओ चले कन्वर्ज, इनको क्या करेगा, क्योंकि ये उत्तल लेंस का गुण ही होता है। उत्तल लेंस में अभिसारी प्रकृति होती है, मतलब ये कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब ये मुख्य छाप का ये हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, जो भी किरण आएगी अब इनको सब एक स्थान पे क्या कर देगा, मिला देगा। क्या कर देगा बच्चों, मिला देगा। ये देखिएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फोकस हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है ना, समझ में जरूर आ रहा होगा। ये देखें अब ये सारी किरणें क्या हो गई, एक जगह पर मिल गई। मतलब पहले तो सीधे आ रही थी, पहले तो सीधे जा रही थी, लेकिन किरणें सीधे ही चलती हैं। प्रकाश क्या होता है, पढ़ाए थे ना प्रकाश के गुण में, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब उत्तल लेंस से मिला, बोला नहीं अब तुम्हें क्या करना है, एक जगह इकट्ठा होना है, क्योंकि ये उत्तल लेंस का गुण ही होता है। उत्तल लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। इसलिए यहां से जाने के बाद सब क्या हो गई, एक जगह पर एकत्रित हो गई। ये हमारा होता है उत्तल लेंस होता है। आया समझ में ना, आया गया होगा। इसी को हम बोलते हैं लेंसों की अभिसारी प्रकृति। तो सर अवतल में क्या होता है बच्चों, अवतल में भी देख लीजिए आप, क्या दिक्कत है, अवतल में भी बना देते हैं। ये हो गया अवतल, ये हो गया अवतल लेंस। क्या होता है, बीच में कैसा, बोलिए, बीच में पतला, किनारों पे मोटा। अब ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। फिर अब किरण यहाँ से चलना शुरू करेंगी। ये आपका बीच वाले प्रकाशिक केंद्र भी हम लोग पढ़ेंगे। ये यहाँ तक तो आया, ठीक है, ये भी आया, ठीक है, यहाँ भी आया, ठीक है, यहाँ भी आया, ठीक है। ये तो आता गया क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, आ रहा है। अब यहाँ आज बोला कहाँ जा रहे हो, ये किरण से बोला कहाँ चली जा रहे हो, ये बोला कि हम जा रहे हैं आज स्कूल। नहीं, आपको मेरे अनुसार चलना होगा, क्योंकि आप मेरे साथ आ गए हो। तो बोलेगा बताओ किधर चलें, बोलेगा अब हम अवतल लेंस हैं, अब कन्वर्जिंग नहीं होगा, अब डाइवर्जिंग कर देगा, मतलब आपका रास्ता ही बदल देगा। बात समझ रहे हैं ना, वो तो एक जगह ले जा करके मिला दिया, आप कहीं जा रहे थे कहीं और गए, सब लोग एक जगह मिल गए। अब ये बोलेगा सबको अलग अलग चलना है, अब तुम इधर जाओ हम इधर। जैसे कोई आदमी जब चोरी करते थे
थे तो क्या करते हैं कि पहले जो चोरी या गांव में मतलब कुछ बेचने वाले जो आते हैं, सामान कुछ बेचते हैं जो बाहर से आते हैं, तो क्या करते हैं, गांव में तो आ गए, अब आने के बाद क्या कहते हैं, एक ही जगह तो सब लोग नहीं जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा, एक जगह जाएंगे, कौन किसका खरीदेगा, तो कहते हैं तुम इस रास्ते से जाओ, हम इधर से जाएंगे, आप इधर से जाओ, सब फैल जाते हैं, शाम को फिर कन्वर्ज हो जाते हैं और दिन को क्या हो जाते हैं, डाइवर्ज मतलब फैलना, मतलब वो अलग अलग रास्ते में चला जाना। तो अवतल लेंस बच्चों डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब ये अपसारी होता है, अपसारी मतलब किरणों को फैला देना, अभिसारी मतलब किरणों को इकट्ठा कर देना। बाकी दोनों किरण तो सीधा आ रही थी, तो ये ऐसे आया। अब इसके बाद बोला अवतल लेंस से, बोला तब क्या करें, कहें तुम इधर चले जाओ, बोला ठीक है, ये इससे बोला कहाँ जाओ, बोला तुम भी इधर चले जाओ, बोला ठीक है, ये इससे बोला कहाँ जाओ, बोला इधर चले जाओ, बोला इधर, ये तो सब फैल गया। ऐसे ही होता है, यही तो हमारा है। लेकिन अब हमें कैसे पता चलेगा सर इमेज कहाँ बनेगा, बच्चों देखिए बता रहे हैं ना, अब ये सब आप क्या करेंगे, ये इनको सीधे सीधे ऐसे ऐसे आभास करेंगे, जैसे वहाँ किसमें होता था, वहाँ उत्तल दर्पण में होता था। वही तो बताए अभी कि जो अवतल, यहाँ लिख लेंगे, जो अवतल दर्पण की कंडीशन होती थी, अवतल दर्पण, वही यहाँ क्या होगा, उत्तल लेंस का होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस का होगा। और जो वहाँ पे उत्तल दर्पण होता था, जो वहाँ पे उत्तल दर्पण होता था, यहाँ पे अवतल लेंस होगा। ये देखिए, ये आपको ध्यान रख के चलना है, तब इस चैप्टर में कुछ नहीं समझ, मतलब कुछ कठिन नहीं, इस चैप्टर में तो बहुत आसान लगेगा। बस ये ध्यान रखना है सारी कंडीशन। अवतल दर्पण में, इसका मतलब सर वहाँ प्रतिबिंब खींचने के 6 नियम थे अवतल दर्पण में, तो क्या यहाँ भी उत्तल लेंस में 6 होने वाले हैं? सही आपने सोचा, बिल्कुल होने वाले हैं। यही तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं, ताकि आपके माइंड में सेट होके चले। कुछ भी हम बताने की कोशिश करें, अच्छा अवतल दर्पण में ये था तो इसका मतलब उत्तल लेंस में ये होगा, बिल्कुल सही, यही होगा। अब आप समझ चुके हैं, उत्तल दर्पण में वो था, यहाँ अवतल लेंस, वहाँ सर 2 कंडीशन था प्रतिबिंब खींचने, यहाँ भी 2 है, बिल्कुल 2 है। अब आप समझ चुके हैं, यही बस होता है। देखिए, हमको ये चीजें बताना है कि एकदम मतलब छोटी पॉइंट लेके आपको बता दें, ताकि आप चीजों को एकदम तुरंत क्लिक कर जाएं, फिर आपको टेंशन ना हो ये चैप्टर कितना कटे। हम चाहते हैं कितना आसान वे में आपको समझा दें, बस आप समझ जाना चाहिए बच्चों। लिखने को तो सीरीज पता नहीं क्या क्या बुकें सब कुछ आपके पास है, सारी नोट्स, लेकिन बस जो समझ में आ गया यही साइंस है। साइंस मतलब एकदम फैक्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अब इसके बाद ये भी तो कहाँ आएगा, ये भी बच्चों यही आएगा, जहाँ ये बनता हुआ दिखेगा। तो सर इसको भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये भी ऐसे करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए, जहाँ ये आती हुई सारी किरणें जहाँ मिलेंगी, वही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। ये होता है, समझ गए ना। तो उत्तल लेंस मतलब क्या होता है, अभिसारी मतलब किरणों, फैली हुई किरणों को इकट्ठा करना। अवतल लेंस मतलब अपसारी, ये जो किरणें जा रही हैं इनको क्या करना, फैला देना। इनको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग, इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग। अब आप समझ गए होंगे, यही होता है। चित्र बनाइए, फिर हम लोग आइए जल्दी से इसका डिफिनीशन लिखते हैं। चलिए, बन गया ना, ठीक है। आइए हम लोग इसका परिभाषा जल्दी बना लीजिए, इसको बन गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं इसकी परिभाषा में। चलिए परिभाषा शुरू करते हैं। अब आप बताइए, अभी आपको क्या बताया है, उत्तल लेंस क्या होता है, अभिसारी प्रकृति। हेडिंग डालेंगे, लेंसों की अभिसारी प्रकृति। तो इसमें जल्दी से लिखना शुरू करेंगे, लिखेंगे मेरे साथ। इस प्रकार उत्तल लेंस, लिखेंगे इस प्रकार उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर क्या कर देता है, एकत्रित करता है। क्या करता है, एकत्रित करता है। इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, इस लेंस को अभिसारी, अभिसारी ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, कन्वर्जिंग। इंग्लिश भी बच्चों पता होना चाहिए आपको। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ये लिख लीजिए जल्दी से। इस प्रकार उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, एकत्रित करता है। इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। चलिए ठीक है। अब अवतल लेंस पर, अवतल लेंस वाला लिखेंगे। अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें, अवतल लेंस पर, अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें, गिरने वाली किरणें लेंस के, लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर,
अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष से बाहर फैल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? बाहर फैल जाती हैं। नोट कर लेंगे जल्दी से, ये नोट करेंगे, फैल जाती हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा और लिख लेंगे। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैला देता है। इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को और अधिक फैला देता है, और अधिक फैला देता है। तो इस लेंस को क्या कहते हैं? इस कारण इस लेंस को अपसारी, क्या बोलते हैं बच्चों? अपसारी, इंग्लिश में डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। ये बच्चों खत्म हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए। इस प्रकार उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित करता है। इस लेंस को अभिसारी कहते हैं, बता चुके। अवतल लेंस पर गिरने वाली किरणें लेंस के दोनों पृष्ठों से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के बाहर फैल जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। तो इस प्रकार अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को और अधिक फैला देता है। इस लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। समझ गए ना? अभिसारी मतलब उत्तल और अपसारी मतलब अवतल। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, अगला टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ेंगे, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। चलिए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये नोट हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब लेंसों से संबंधित परिभाषाएं में आप क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या क्या बताए थे? लेंसों से संबंधित परिभाषाओं में हम लोग 3-4 डिफिनीशन यहाँ पढ़ेंगे। जिस प्रकार से हम लोग वहाँ वक्रता केंद्र पढ़े थे, ऐसे बच्चों यहाँ पे हम लेंस में प्रकाशिक केंद्र पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हम लोग मुख्य अक्ष वहाँ जो पढ़े थे, वहाँ यहाँ भी मुख्य अक्ष वही होता है। हम लोग वहाँ एक ही फोकस पढ़े थे जिसे हम मुख्य फोकस बोले थे। यहाँ हम लोग 2 फोकस पढ़ेंगे। एक बच्चों प्रथम फोकस होगा, दूसरा हमारा द्वितीय फोकस होगा। वहाँ पे फोकस दूरी 1 होती थी, यहाँ फोकस दूरी 2 होगी। एक होगी प्रथम फोकस दूरी, दूसरा होगा द्वितीय फोकस दूरी। आइए शुरू करते हैं। आप हेडिंग बनाएंगे मेरे साथ, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। चौथा टॉपिक है ये। 3 हम लोग खत्म कर चुके। लेंस पढ़े, क्या होता है, परिभाषा, लेंस के प्रकार पढ़ लिए, लेंसों की अभिसारी तथा अपसारी प्रकृति को पढ़ लिए। अब हम लोग लेंसों से संबंधित परिभाषाएं पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग बनाइए, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये सब पूछा जाता है। संबंधित परिभाषाएं, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं, ये नोट करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है ना। संबंधित परिभाषाएं क्या हो जाएगा? सम डिफिनीशन ऑफ लेंस, कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनीशन ऑफ, क्या हो जाएंगे? सम डिफिनीशन ऑफ लेंस, सम डिफिनीशन ऑफ लेंस या सम डिफिनीशन फ्रॉम लेंस, लेंसों से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें कितनी परिभाषाएं बच्चों हम लोग देखने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं प्रकाशिक केंद्र। पहली परिभाषा हम लोग देखने वाले हैं प्रकाशिक केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे बच्चों? इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, TR, CENTER मत लिखिएगा, गलत हो जाएगा। CENTR नहीं, CENTRE, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। क्या होता है आइए समझिए। पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखें सारी चीज़ें। फिजिक्स यार, कोई साइंस हो, फिगर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उससे एग्जामिनर भी प्रभावित होता है। अच्छा, मतलब बच्चे का कंसेप्ट क्लियर है। क्योंकि अगर आपका जब अगर डाउट रह जाएगा ना, तो आप फिगर बना ही नहीं, ड्रा ही नहीं कर पाएंगे। आप सोचेंगे बस इधर उधर और जोड़ के पूरा एकदम किसी तरह थियोरी लिख देते हैं, बाकी आप अच्छे से उसको डेराइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर रहता है साइंस में ना, तो चीज़ें अपने आप से सब लिखना शुरू कर देते हैं। और जिस बच्चे को अपने आप से, मतलब आप जब खुद का एनालिसिस करके लिखना शुरू कर देंगे, टीचर बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, समझता है बच्चा बहुत जीनियस, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो हम यही चाहते हैं, जब तक आप खुद से एनालिसिस करके लिखना शुरू कर दीजिए। तो देखिए क्या होता है, ये हम लोगों का हो गया लेंस, दोनों हम लोग बनाएंगे उत्तल और अवतल। ये हो गया बच्चों कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, अभी बता चुके, क्योंकि बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है।
अब इसमें प्रकाशिक केंद्र कहाँ होगा? प्रकाशिक केंद्र बच्चों यहाँ पे होगा, ये आपका ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र आपका यहाँ होता है, ये होता है। तो क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, फिर से सुनिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरणें जाती हैं। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरण, जैसे ये देखिए किरण गुजारे दूसरे कलर से गुजरते हैं, ये लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती। एक बार फिर से सुनेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष हम लोग पढ़ चुके हैं ना बच्चों, मुख्य अक्ष यही होता है, ये जो रेखा, यही तो दर्पण में भी होता था, यही तो लेंस में भी हो रहा है, जो बीचों बीच ऐसे जा रही है। तो प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, ध्यान से सुनिएगा, याद भी हो जाएगा, कोई ऐसा थोड़ी ना। देखिए, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण, जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए, कहीं विचलित हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। कितना आसान है बच्चों, कितना आसान है बताइए, इससे आसान क्या हो सकता है? सुनिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, बोलेंगे मेरे साथ, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को ही लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। एक बार बच्चों मेरे साथ आप और बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। बस सिंपल सा है, मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु जिधर से बिना विचलित हुए कोई किरण निकल जा रही है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाशिक केंद्र। आइए चलिए हम लोग देखते हैं। अब आप कहेंगे सर इसमें अवतल में भी बना दीजिए, बच्चों अवतल में भी बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ये आपका हो जाएगा, ये ऐसे मुख्य अक्ष हो जाएगा, ये ऐसे हो गया, बस अवतल में ही बन गया, उत्तल हो जाए, अवतल हो, क्या फर्क पड़ता है? दोनों हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं। आइए, लेंस की ये आप फिगर चाहे तो बना ले पहले, और चाहे तो डिफिनीशन लिखने के बाद कोई डिफरेंट नहीं करता, चाहे आप जहां बना ले। चलिए अब हम लोग परिभाषा इसकी लिखेंगे। चलिए लिखिए मेरे साथ, लेंस के लिखेंगे, लेंस के लिखिए, लेंस के या लेंस के मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, स्थित वह बिंदु जिससे होकर, जिससे होकर क्या? प्रकाश की किरण, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है, सीधे निकल जाती है, लेंस का निकल जाती है, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। देखिए वहाँ वक्रता के देखो सी से, यहाँ भी बच्चों किसी बुक में सी देता है, कहीं कहीं ओ देता है, आप जो चाहे मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, सी अथवा ओ दोनों चीज़ें मिलता है, हम दोनों लिखा दे रहे हैं। इसे सी से या ओ से प्रदर्शित करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं? सी अथवा ओ से प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया, ये क्या होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर। हम आपको अभी चित्र बना चुके थे, एक बार और बना दे रहे हैं। ये आपका हो जाता है, ये क्या है? यही आपका सी है, यहाँ से ऐसे जाएगा, निकल जाएगा। अवतल लेंस में बना दे रहे हैं, अवतल में भी बना लीजिएगा, आप भी बना लीजिएगा मेरे साथ। ये हो जाएगा, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये आपका सी है, ये ऐसे निकल जाएगा। ये जल्दी से चित्र बनाइए और परिभाषा लिखिए। लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए सीधे उसी मार्ग में निकल जाती है। इसे क्या कहते हैं? लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। किरण आएगी और बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी। ठीक है, चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पहला परिभाषा देखें। परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं, परिभाषा ज़्यादा फिगर महत्वपूर्ण है। अगर आपने परिभाषा लिख के फिगर बना दिया ना, तो फिर समझ लीजिए एकदम आप
टैलेंट है, मतलब जैसे होते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, फिर आप बेस्ट बच्चों में आप हो जाएंगे। और गुड तो होगा जो थोड़ा बहुत लिख देगा, बेटर तो होगा जो थोड़ा बहुत मतलब ऐसे फिगर बनाया इधर उधर थोड़ा बहुत लिख दिया, बेस्ट में आप होंगे। आगे चलें बच्चों, ये हो गया, चलिए ठीक है, नोट कर लिए ना, आगे चलते हैं। अब दूसरा परिभाषा हम बात करेंगे फोकस। दूसरा परिभाषा क्या बात करेंगे? फोकस। बिल्कुल एकदम आपको एनर्जेटिक रहना है, एकदम धीरे धीरे आपको सब कुछ सीखते हुए चलना है, बहुत अच्छे वे में हम लोग सब सीख रहे हैं, नोट करते हुए चलेंगे हमारे साथ। अब फोकस क्या होता है सुनिएगा, फोकस क्या होता है देखिए। अब हम लोग बात करेंगे फोकस, तो पहले इसको समझा देते हैं, हमारा तरीका ही अलग है। पहले हम लोग फिगर बनाएंगे, हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं। देखिए अभी हम लोग जो अभिसारी बनाए थे ना वही तो होता है, ये देखिएगा। अब ये क्या होगा, ये तो प्रकाशिक केंद्र अब तो पता हो गया आपको, ये मुख्य अक्ष है। अब ये किरण जाएगी, ये किरण जाएगी, ये किरण जाएगी, ये किरण जाएगी। अब इसके बाद जाने के बाद यहाँ क्या होगा, ये सही है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ये तो उत्तल हो गया, अवतल में भी आप बना लेंगे, अवतल में आप बना लेंगे, अवतल में भी आप बना लेंगे। क्या यहाँ दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, क्या यहाँ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, चले दिख रहा है, थोड़ा बहुत दिख रहा है। अब देखिए ये आप यहाँ बना लेंगे, अवतल में भी ये सेम वही जो हम लोग अभी डाइवर्जिंग में पढ़े थे, ये यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ये बच्चों ऐसे निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, ये ऐसे निकल जाएगा, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे साथ बनाइए फोकस। अब हम लोग देखिए बात करेंगे, ये वाला फिर से ये ऐसे जैसे मिलाए थे अभी मिला देंगे इसको, ये ऐसे, ये इसको ऐसे मिला देंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, ये हो गया एफ। ठीक है, ये आभास हो रहा है क्योंकि अवतल में इधर, अवतल में बनना तो उधर चाहे लेकिन इधर बनेगा तो आभास होगा, और उत्तल में हमेशा इधर बनेगा, इधर बनेगा तो क्या होगा, आभास होगा। ये सब आप जानते हैं, दर्पण से ही हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। अब तो सर इसको परिभाषा क्या बोलेंगे, देखिए परिभाषा क्या बोलेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण। देखिए मेरे साथ समझिएगा, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष रेखा हो गई ना, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से क्या होता है, जब एक स्थान पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, एक स्थान पर अपवर्तन के पश्चात, यहाँ बच्चों ना परावर्तन नहीं होगा, यहाँ अपवर्तन होगा। तो बोलेंगे, देखेंगे मेरे साथ, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जब किसी एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब ये एक बिंदु पर जाती हैं या एक बिंदु पर मिलती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम फोकस कहते हैं। और जब मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम बोलेंगे फोकस बोलते हैं। अब दोनों में सर अंतर क्या है बच्चों, दोनों में एक छोटा सा अंतर है। इसमें जैसे दर्पण बताए थे, अवतल दर्पण, इसीलिए हम दोनों को कोरिलेट करके बता रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, एकदम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर रहे पूरा एकदम। इसमें जाती हुई प्रतीत होगी, यही तो अवतल दर्पण में होता था, तभी तो वहां वास्तविक बनता था, तभी तो वहां उल्टा बनता था, तभी तो वहां छोटा बनता था। अब यहाँ पे सेम वही उत्तल लेंस में हम लोग बता चुके हैं, जो अवतल दर्पण होता था वही उत्तल लेंस है, जो उत्तल दर्पण होता था वही अवतल लेंस है। तो वहां भी क्या होता था, जाती हुई प्रतीत होती थी, किसमें, उत्तल दर्पण में। यहां भी प्रतीत हो रही है, देखिए जो डॉट डॉट है ये जाती हुई, मतलब आभास हो रहा है, ऐसी किरण आ रही है, और इसमें रियल में जाती हुई प्रतीत हो रही है। तो समझ गया ना कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर क्या हो रही है, जाती है, एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, प्रथम फोकस, फोकस कुछ कहिए। दूसरा, जब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। प्रतीत होते जब बोला जाएगा उसे अवतल, और जब जाती हुई दिखती है, मतलब जा रही है रियल में, तो उसे हम बोलेंगे उत्तल, मतलब उसमें उत्तल में और प्रतीत होने वाली में अवतल में। क्लियर है इतना? चलिए आइए ये फिगर आप बनाएंगे, हम लोग इधर परिभाषा शुरू करते हैं लिखना। लिखेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, यहां से शुरू करेंगे, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु, स्थित, ठीक है, स्थित एक निश्चित बिंदु से, एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण, एक निश्चित बिंदु से चलने वाली
प्रकाश किरण, यहाँ लिख देते हैं, एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण अथवा एक निश्चित बिंदु से अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली, आती प्रतीत, देखिए प्रतीत दोनों हम एक साथ लिखवा दे रहे हैं, परिभाषा अलग अलग कोई मतलब नहीं है, एक साथ ही लिखवा दे रहे हैं। जब एक देखिए लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अथवा मतलब चलने वाली प्रकाश की किरण अथवा निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण, प्रतीत होने वाली किरण, एक निश्चित बिंदु से प्रतीत होने वाली किरण लेंस में से लिखेंगे, लेंस में से अपवर्तित होकर, लेंस में से अपवर्तित होकर, इधर लिखेंगे लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है बच्चों? समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। ठीक है, इस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ये हो गया, नोट करिए बच्चों डिफिनीशन मेरे साथ। ये होता है लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक निश्चित बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरण अथवा एक निश्चित बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरण लेंस में से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। इस बिंदु को लेंस का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं या फिर प्रथम फोकस कहते हैं, जो भी आप कहेंगे लिख सकते हैं। ठीक है, अब अवतल लेंस में प्रतीत होती हैं और उत्तल लेंस में रियल में आती हैं। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। चलिए अब हम लोग फोकस दूरी की बच्चों बात करेंगे। ये तो हमारा फोकस हो गया, ये तो हमारा फोकस हो गया। अब हम लोग बात करेंगे फोकस दूरी की बात करेंगे। चलिए अब ये तो इधर से जा रहा था, उधर से आ रहा था। ठीक है, ये हो गया। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। इसमें थोड़ा सा, इसमें एक फिगर और बन सकता है, दिखाएं आपको बना के। आइए एक बार दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अब देखिए यहाँ से अगर एक किरण मान लीजिए जाएगी, ये ऐसे जाएगी, ये ऐसे, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये ऐसे जाएगी, यहाँ तक गई, ये ऐसे गई, ऐसे गई। अब इसका गुण बच्चों होता है, जब यहाँ देखा कि उत्तल लेंस है तो क्या होगा? अब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, ये ऐसे, यस। यहाँ से तो इधर से ऐसे ऐसे जा रही हैं। अब जाने के बाद यहाँ से क्या होगा? अपवर्तन होगा। यहाँ पे इनका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात क्या होगी? ये क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगे। सही है ना? अब इसमें हम एक अवतल लेंस भी बना दे रहे हैं। अवतल लेंस में क्या होगा? ये इसको रफ कर देते हैं तब बनाते हैं। अवतल लेंस में क्या होगा? ये देखिएगा। चलिए अवतल लेंस भी बना देते हैं। ये तो उत्तल है, अब हम आगे अवतल की बात करते हैं। अवतल में बच्चों क्या होगा? ये किरण जाएगी, ये ऐसे, ये दूसरा कलर ले लेते हैं इसमें। ये अवतल जाएगा और इसके बाद क्या होगा? ये आपका, ये इधर से जा रहा है, ये यहाँ पे, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। जाने के बाद क्या हो जाएगा? ये अब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। दिख रहा है ना? कलर दिख रहा है, थोड़ा सा डार्क है। अब देखिए ये ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये ऐसे लौट जाएगा, ऐसे ऐसे इधर से आएगा और ऐसे यहाँ से होने के बाद क्या होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। अब ये जो सब यहाँ मिलेंगी, ये सब यहाँ मिलेंगी, ये यहीं पे इनको मिला देते हैं कहीं पे, ये यहीं मिलेगी, ये यहीं मिलेगी, ये जो सब मिलेंगी यहीं आपका फोकस। इसलिए प्रथम फोकस हो जाता है, ये द्वितीय फोकस हो जाता है। ये इधर वो उधर, दोनों सेम है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं। बस हम इसको इधर बना दिए, उसको उधर बना दिए, चीज़ें एकदम आसान है। चलिए आप बना लेंगे, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब हम लोग बात करेंगे, ये सब हो गया, हम लोग बात करेंगे अब फोकस तल। फोकस तल तो सिंपल है, जो हमारे तल में बनता है उसे फोकस तल कहते हैं। लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत, लेंस के फोकस में से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम क्या बोलते हैं? फोकस तल बोलते हैं। ये सब परिभाषाएं एकदम आसान है। अब जो मेन है हम लोग वहाँ चलते हैं, ये आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बच्चों बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में चल रहे हैं, प्रतिबिंब खींचने के नियम। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, आज सारा कंफ्यूजन आपका हम दूर करने वाले हैं। ठीक है,
तो चलिए प्रतिबिंब खींचने के नियम हम लोग पढ़ते हैं। लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। देखिए इसके 6 नियम है। ये नियम हम लोग आसानी से एकदम अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। प्रतिबिंब खींचने के नियम, सबसे पहले इस नियम को हम लोग समझते हैं कि नियम क्या होता है। पहले आप हेडिंग डाल लेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। आइए यहाँ हेडिंग बना लेंगे, लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। प्रतिबिंब खींचने के नियम। जैसे बच्चों दर्पण में हम लोग अवतल दर्पण में 6 कंडीशन पढ़े थे, ऐसे यहाँ पर हम लोग उत्तल लेंस से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग उत्तल दर्पण में पढ़े थे 2 कंडीशन, ऐसे हम लोग यहाँ अवतल लेंस से पढ़ने वाले हैं 2 कंडीशन। तो आइए हम लोग देखते हैं लेंसों द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो यहाँ भी 3 फिगर आपको हम बता रहे हैं, 3 फिगर से आपका खत्म हो जाएगा। पहला फिगर देखिएगा, पहला फिगर बच्चों हो जाएगा ये आपका अवतल उत्तल दोनों में वही कंडीशन होगा। देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये प्रकाशिक केंद्र है और ये क्या है, मुख्य अक्ष की रेखा है। सही है। तो अब ये देखिए प्रथम फोकस हो जाएगा। इसमें 3 चीजें होती हैं, इधर बता चुके हैं प्रथम फोकस और इधर द्वितीय फोकस। यहाँ भी क्या होगा, ये प्रथम फोकस और यहाँ क्या हो जाएगा, द्वितीय फोकस। दोनों तरफ होगा, दोनों तरफ। सही है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि जब देखिए प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी, ये ऐसे होकर जाएगी। जब कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाएगी तो यहां से क्या होगा, अब इसका अपवर्तन होगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमारा क्या है, उत्तल लेंस है, तो यहां क्या होगा, अपवर्तन होने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। पहला कंडीशन, 3 ही किरण आरेख में पूरा आपका ये किरण आरेख खत्म हो जाने वाला। 3 फिगर केवल बताएंगे, 3 कंसेप्ट बताएंगे, पूरा किरण आरेख खत्म, कुछ नहीं रखा है। देखिए जब कोई प्रकाश किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, पहला कंडीशन। तो सर दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा बच्चों, दूसरा कंडीशन देखिएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, कहाँ से जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, तो अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल जाएगी। दूसरा, ध्यान से सुनिएगा, जैसे दर्पण पढ़े थे ऐसे लेंस में भी है। तीसरा कंडीशन सर क्या बताने वाले हैं बच्चों, तीसरा कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी तो अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी, खत्म हो गया। यही तो 3 था। देख लीजिए कितना आसान है, समझ रहे हैं ना। देखिएगा फिर से सुनिएगा, पहला वाला देखिएगा क्या दिया हुआ है। पहला वाला लिखा है कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली किरण क्या होती है, फोकस दूरी से होकर जाती है, प्रथम फोकस से होकर जाती है तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नंबर है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, प्रथम फोकस से होकर निकल जाती है। तीसरा कंडीशन है कि जब कोई प्रकाश की किरण वह प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। 3 ही किरण आरेख से पूरे किरण आरेख बन जाएंगे इस पूरे चैप्टर का। लेकिन सर फिर कैसे 2 ही यूज किए जाते हैं बच्चों, नोट करके लिख लेंगे। किरण आरेख बनाते समय हमेशा केवल 2 ही किरणों का यूज किया जाता है, तीनों का नहीं यूज होता। या फिर यही दोनों होंगे, या फिर ये और ये होंगे, या फिर ये और ये होंगे। 2 ही किरण आरेख से पूरा कंप्लीट फिगर बन जाता है। हम लोगों को तीनों एक साथ अप्लाई नहीं करना पड़ता, लेकिन तीनों में से कोई 2 करना पड़ता है, ये बात फैक्ट है। तीनों में से ही कोई 2 करना पड़ता है, लेकिन करना केवल 2 ही पड़ता है, तीनों एक साथ नहीं कर सकते। 2 ही से किरण आरेख से पूरा किरण आरेख कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। कोई 2, इसको या इसको कोई 2 करेंगे। चलिए तीनों का आप लोग बनाइए, इसके बाद हम लोग इसमें लिख लेते हैं। आप इसमें चाहें तो लिख भी सकते हैं कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, चलिए लिखिए, हम बोल रहे हैं पहला नंबर ये लिखेंगे कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। लिख लिया ना, लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से मतलब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। फिर दूसरा,
लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से होकर निकल जाती हैं। क्या हो जाती हैं? प्रथम फोकस से होकर निकल जाती हैं। प्रथम फोकस मानिए, द्वितीय फोकस मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे लेंस के मुख्य अक्ष के ये क्या हो जाएगा? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात पुनः वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। ये तीनों कंप्लीट हो गए। आइए अब तीनों को मिलाकर ही हम लोग क्या करेंगे? बनाना शुरू करेंगे। चलिए अब हम लोग तीनों को बनाना शुरू करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी वस्तु का लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के लिए कोई 2 नियम ही अपनाते हैं, 3 नियम अपनाया नहीं जाता है। अब हम लोग बच्चों देखने वाले हैं अगला टॉपिक। ठीक है, ज़्यादा वीडियो बड़ी तो नहीं हो रही है, अगर ज़्यादा बड़ी हो रही हो तो हम लोग इसको अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेते हैं। बताइएगा, देख लेंगे। चलिए, लग रहा है वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर मज़ा नहीं आएगा, तो ठीक है आज इतना ही करते हैं। एक पार्ट और बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज आपको इतना हमें उम्मीद है बहुत बच्चों अच्छे समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम पढ़ेंगे, फिर हम लोग रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे, फिर हम लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ेंगे, फिर हम लोग और क्या पढ़ेंगे? क्षमता पढ़ेंगे, और हम लोग इसके सारे न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे। फिर अगले वीडियो में 100% आपको पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, 1 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे थोड़ा सा ऊब जाते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत है ना, ज़्यादा आप नहीं, बस 1-1 घंटे का आराम से बना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों, फिर से वही आपसे बात करेंगे कि चैनल को आपको प्यार सपोर्ट हमेशा बच्चों बनाना। आप बीच बीच में क्या कर देते हैं? आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। नहीं, आपको एकदम जिम्मेदारी से अपने करना है। अगर जिस तरह से आपको अगर वीडियो मिल गई है, अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छा लगा है, तो और भी जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन तक आपका कर्तव्य है या आपकी जिम्मेदारी होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन तक आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है ना? अगर किसी का लाइफ वगैरह आपके एक शेयर से अगर वो समझ लीजिए अगर पढ़ाई शुरू कर देता है, तो इससे ज़्यादा आपके लिए अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप बच्चों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक किए, और कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। आप कमेंट आप जरूर किया करें, अच्छा बुरा जो भी है, जो भी आपको ज़रूरत है, क्वेरी है, आप जरूर कमेंट करें। अगर आपको इसका PDF लेना है तो बच्चे आप इस नंबर पर कॉल कर सकते, सॉरी कॉल नहीं करना है आपको, व्हाट्सअप करना है। ये इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे नंबर पर आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे, जो भी आपको ज़रूरत होगी। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, सब कुछ आपको फ्री में दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? ठीक है ना? और अगर आपको तैयारी नहीं हो पा रही है, आपको कुछ समस्याएं हैं, तो आप हमसे बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे, कि सर क्या मतलब कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कैसे तैयारी करें।